मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दी हुई है पी 4p कॉमा क्यू प्लस आर, मतलब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए। एक्सरसाइज 8.3, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पी क्यू 4p कॉमा क्यू प्लस आर। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, लिख दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ ऐसा, बाकी में हम आंसर लिख देंगे। तो 4p ऐसे लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में रख देंगे q प्लस आर, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4pq। पहले इसकी इसमें फिर इसकी इसमें, ठीक है ना। तो प्लस लगा देंगे, वाला साइन यहाँ लग जाएगा हमारा, 4 ही रहेगा p r, है ना। एक बार p q एक बार p r, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है ना। सेकेंड पॉइंट में है हमारा ए बी कॉमा ए माइनस बी, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी को बाहर रखेंगे, ए माइनस बी को अंदर रख देंगे। ए बी ए की इसमें करेंगे क्या, ए स्क्वायर बी, माइनस लगा देंगे ए, एक बार ए स्क्वायर हो गया, ए हमारा 2 बार है, इस बार बी 2 बार है, तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम यहीं कर देते बगल में ही। थर्ड पॉइंट है ए प्लस बी, क्वेश्चन बुक खोल के बैठना, कॉमा 7a² b²। ठीक है, सेकेंड थर्ड पॉइंट हमारा ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी को बाहर ही रहने देंगे, या तो आप इसे पहले रख लो, ऐसे करते हैं, इसको बाहर रख लेते हैं और इसको अंदर रख देते हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, जो बड़ा है उसे अंदर रख लो। अब 7 की ए में 7 का तो 7 ही रहेगा, a² और a कितना होगा a³ और b² ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का साइन यहाँ लग जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा, a² ऐसे ही रहेगा, b³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये b³ हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा। और हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में a² माइनस 9 कॉमा 4a, तो हम 4a को बाहर रख देंगे, a² माइनस 9 अंदर रहेगा, ध्यान देना। 4a का a² में करेंगे तो 4a³ माइनस 4 9 जा 36a। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में है हमारा pq प्लस qr प्लस rp। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 0 से। देखो मैंने पहले भी बताया था, जब हम किसी भी डिजिट का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाता है 0। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 0 लिख देना आंसर को। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा, आंसर 0। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, टेबल को कंप्लीट करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है सेकंड एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन दे रखी थी ना हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने इसमें से किया था, इसमें भी हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डाल दो, टेबल बना देते हैं, टेबल नहीं डायरेक्ट कर देते हैं पॉइंट से। यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है, फर्स्ट डाल दो, यहाँ पे सेकंड डाल दो, यहाँ थर्ड डाल दो, यहाँ फोर्थ डाल दो, यहाँ फिफ्थ डाल दो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगी, यहाँ सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगी। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी है a, दूसरा है b प्लस c प्लस d। ठीक है, अब a का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देते हैं हम, टेबल बना तो ली ही है मैंने। यहाँ पे डाल दो फर्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ सेकंड एक्सप्रेशन, यहाँ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ए की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हो जाएगा ए बी
प्लस AC प्लस AD। ठीक है, पहले ए की बी में करेंगे, फिर ए की सी में करेंगे, है ना, फिर ए की डी में करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। अब है सेकंड एक्सप्रेशन हमारी है x प्लस वाई माइनस फाइव। और दूसरा एक्सप्रेशन है 5xy। ठीक है, तो हम 5xy की पहले x में करेंगे, क्योंकि ये 3 है, ये एक सिंगल ही है ना। 5xy की x में करेंगे तो x 2 हो रहे हैं हमारे, तो 5x² y। फिर प्लस लगा देंगे 5xy²। ठीक है ना, क्योंकि y है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 जो 25xy। देखिए, पहली बार x प्लस लगाएंगे, फिर दूसरी बार में हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट में एक्सप्रेशन हमें दे रखे p, और सेकंड एक्सप्रेशन दे रखे 6p² माइनस 7p प्लस 5। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, p का, देखिए यहाँ पर 2p हैं, एक और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6p³ माइनस 7p² प्लस 5p। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, p का हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में है 4p² ये है p² माइनस q², है ना। अब 4 की हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 तो 4 ही रहेगा, p 4 हो जाएंगे, q² रहेगा, माइनस 4p² q4। एक बार q 2 बार हो गया ना तो 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, है ना। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब है फिफ्थ एक्सप्रेशन जो कि लास्ट है a प्लस बी प्लस सी, है ना, और यहाँ पर है ABC। देखिए, इसमें करेंगे तो a² BC हो जाएगा, इसमें करेंगे AB² हो जाएगा, इसमें करेंगे ABC² है ना। तो हम क्या करेंगे, a के साथ करेंगे तो a² BC हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, फिर AB² C हो जाएगा, फिर तीसरी बार में ABC² हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, इनका हमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें चारों का, फिर हमें आंसर पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसे मैं उतारने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पॉइंट है इसका a² ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2a 20 रेज टू द पावर 22 4a रेज टू द पावर 26। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम पावर 4 2 ज़ा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा ए के ऊपर पावर कितनी, 4 2 ज़ा 8। और ए के ऊपर पावर कितनी हो जाएगा 2 प्लस 22 प्लस 26। तो 8a रेज टू द पावर कितना हो गया, ये हो जाएगा 24, और 26 कितना हुआ 50। ठीक है, इसकी पावर हमें ऐसे कर देनी है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट, 2/3xy मल्टीप्लाई माइनस 9/10 x² y²। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, है ना। मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो हम 3 से 9 को -3 टाइम्स काट देंगे। लिखो मत लिखो, ये माइनस को भी मैंने साथ में ही ले लिया है। 2 से मैं 10 को काट दूंगी 5 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -3/5 तो हो जाएगा ये। अब देखिए x यहाँ पर 1 और 1, है ना, x कितने हो गए 3, 2 और 1 3, है ना, और यहाँ पर 2 और 3, y की पावर भी 3 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे हम थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं -10/3 क्यू रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई है 6/5 p रेज टू द पावर 3 क्यू। अब देखिए 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, देखिए माइनस ही है, सिंगल है माइनस, तो माइनस में आंसर हमारा आएगा। अब देखिए 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, जो हमें काटने से पता चला है। ठीक है ना, नीचे कुछ भी नहीं है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और p हमारे 4 हो जाएंगे, क्यूब भी हमारे 4 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है हमेशा, चाहे आप HCF निकालने जाओ, चाहे आप कुछ भी निकालने जाओ, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट में है एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स फोर। तो एक्स की पावर कितनी होगी 1 + 2 + 3 + 4। एक्स की पावर 3 और 3 6 और 4 10 एक्स की पावर 10। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। ये आपको एक्सप्रेशन दी गई है 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3। ठीक है, फाइंड करनी है वैल्यू दे रखी है एक्स की वैल्यू हमें जहाँ x है। फर्स्ट पॉइंट में हमें एक्स की वैल्यू 3 रखनी है, सेकंड में हमें एक्स की वैल्यू 1/2 रखनी है और हमें इसको आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये है 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3। यहाँ पे डाल दो वैन फर्स्ट पॉइंट बना लिख दो x = 3। तो x जहाँ पर है वहाँ हम 3 रख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट लगा देंगे 4 × 3 - 5 + 3। अब 3 3 ज़ा 9 और ये ब्रैकेट हो जाएगा 4 3 × 12 - 5 + 3। तो 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7, 12 में से 5 लेस हुआ तो 7 + 3 9 7 × 63 + 3 कितना हुआ 66। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर है x = 1/2। ठीक है ना, जहाँ x है वहाँ पे 1/2 रखना है। तो मैं डायरेक्ट रख रही हूँ 4 × 1/2 - 5 + 3। ये हो जाएगा 3/2 और ये ब्रैकेट में ही रहने देंगे। 2 से 4 गया 2 टाइम्स में 2 - 5 + 3। तो ये कितना हुआ 3/2 × -2 -3 + 3 और 3 3 ज़ा 9 -9/2 + 3। तो इसका आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में आएगा। एलसीएम 2 ले लेते हैं। -9 + 2 3 ज़ा 6 कितना आया -3/2। ठीक है, इसका भी सही है हमारा, इसका भी -3/2 करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। नहीं, फोर्थ का ही बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है हमारा या बी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट में कह रहे हैं, बी पॉइंट कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना a² + a + 1 ब्रैकेट क्लोज + 5 फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a = 0 और a = 1। सेम टू सेम इसके जैसे क्वेश्चन। इसमें 3 पॉइंट है, बस इसमें एक बार a की वैल्यू -1 रखनी है। ठीक है, सेम ही है क्वेश्चन। यहाँ पे 2 वैल्यू थी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है हमें 3 वैल्यू के साथ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारा a² + a + 1 ब्रैकेट क्लोज + 5। अब लिख रही हूँ फर्स्ट पॉइंट a = 0। जहाँ पर a 0 है तो क्या करेंगे, a की जो वैल्यू 0 रखते जाओ। 0 का स्क्वायर -0 + 1 + 5। अब यहाँ पर तो 0 ही हो जाना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसी भी डिजिट को तो वो 0 हो जाएगी +5। 8.3 फोर्थ का बी पॉइंट क्यूब प्लस हाँ ठीक है, इसका आंसर 5। ठीक है ना। अब है सेकंड पॉइंट व्हेन a = कितना है 1। a की वैल्यू 1 रखनी है तो क्या है डिजिट हमारी, a की वैल्यू 1 रख देते हैं। 1 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट बड़ा लगा दो 1 + 1 और ब्रैकेट क्लोज +5। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में हमने वैल्यू रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ऐसे ही रहना है +5 कितना हो जाएगा 3 + 5 = 8। ठीक है, इसका आंसर यही आ रहा है सी पॉइंट। वो थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं a = -1। ठीक है, a की वैल्यू -1 रखनी है तो इस एक्सप्रेशन को नीचे रख लेती हूँ मैं ताकि बच्चों को इजी समझ में आए। अब यहाँ पर -1 रखना है हमें तो -1 का स्क्वायर
देखिए -1 का स्क्वायर पहले बताया था, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। +5 -1 बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 +5 कितना हो जाएगा ये -1 × 1 +5, तो -1 + 5 = 4। ठीक है, इसका आंसर हमारा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐड करना है हमें इन सभी नंबर्स को, पी ए ब्रैकेट p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी सभी क्वेश्चन है, ये अलग है क्वेश्चन, ये दो एक जैसे हैं, ये दोनों थोड़े से चेंज है ना, हल्के से। तो इसमें मैं क्वेश्चन को उतार लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। उसमें कह रहे हैं ऐड, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में ऐड, तो ए पॉइंट में कर रही हूँ। इसमें है क्वेश्चन p माइनस क्यू कॉमा क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी। ठीक है, तो देखिए अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने इसे डाल दिया। अब p में करेंगे तो p स्क्वायर, p की क्यू में करेंगे माइनस पी क्यू, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे इसको क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, इसकी इसमें क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी कुछ भी कर लो। अब देखिए जो स्क्वायर वाले डिजिट है ना, उन्हें इक्वल रख लेते हैं, पास में रख लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी या पी आर जो भी है ना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमारे यहाँ पे ए पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे बी पॉइंट में कह रहे हैं 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, है ना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ये 2xy हो जाएगा। सही है ना। और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, एंड की जगह प्लस ले लो, 2yz है ना माइनस 2y² माइनस 2xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x 2xy xz इन सबको एक पास ले लेते हैं, इनको 2y² माइनस 2x² प्लस 2xz प्लस माइनस 2xy प्लस 2yz। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब सी पॉइंट करेंगे, सी पॉइंट में कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट, मैं क्वेश्चन उतार देती हूँ। 3l माइनस pm प्लस 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम वाली जो डिजिट है वो पहले आती है सब्ट्रैक्ट करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, 4l ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगा देंगे 3l ब्रैकेट l² बड़ा ब्रैकेट लगा दो माइनस pm प्लस 5n ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी अपनी अपनी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो होगा। ये हो जाएगा 10 4 जा 40 ln माइनस 4 3 जा 12 lm 4 2 जा 8 l² माइनस 3 l² माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो 3 p l l pm माइनस है ना, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, वो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 5 3 जा 15 ln। अब देखिए यहाँ पे ln और यहाँ पे देखिए ध्यान देना, ये एक ग्रुप के नहीं, ये नहीं, ये सिंगल है, LM ये भी LM ही है, यहाँ पर P नहीं है, नहीं P है तो सही, P है, यहाँ PM है ना, 3l² LMP
हाँ मिस्टेक ध्यान आ गई, यहाँ पर 4m है ना। तो 4 3 जा ये हो जाएगी, डिजिट हमारी अलग हो जाएगी, 4 3 जा हो जाएगा 12lm। ये मैं कहूँ एक अलग कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देख ग्रुप ग्रुप के एक पास लिख लेते हैं, 8l² माइनस 3l² प्लस 40ln और ln ये माइनस 15ln और फिर lm माइनस 12lm प्लस 12lm। अब देखिए यहाँ पर ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, तो ये हो गया 5l², ये हो जाएगा 25ln और ये कट जाएगा 12 ये कट जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर 0 आ जाएगी, ये इसे लिखना ही नहीं है। ये इसका आंसर हो गया है। अब है डी पॉइंट, डी में भी सब्ट्रैक्ट करना है, डी का 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है डिजिट को, वो है मैं अंदर ही कर रही हूँ, 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ठीक है ना, हम डायरेक्ट करने वाले हैं सवाल को, तो हम इसको क्या करेंगे, -4ac हो जाएगा प्लस 4bc प्लस 4c²। अब यहाँ पर हम माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, 3a² है ना, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b² और माइनस प्लस माइनस 2bc। अब देखिए यहाँ पर ab ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे तो ऐसे ही रख देना है अपने को, प्लस 4bc प्लस 4c²। इसको ऐसे रख देंगे। अब सारे आंसर अंदर के जितने भी नंबर है उन्हें हम ये एक ग्रुप के हो जाएंगे हमारे, 3ab यहाँ पर ab रहेगा। पहले हम कर देते हैं, -3a² माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ab माइनस 2b² प्लस 2bc। अब देखिए -4ac और 3 ये हो जाएगा -7ac और bc वाला हमारा ये रहा bc 2bc और 4bc प्लस 6bc, इस पर भी टिक लगा दो, 4c², तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं 4c² को, 3a² ये भी ऐसे ही उतर जाएगा, 3ab और ये हो जाएगा -ab और 2b² ये भी ऐसे ही उतर जाएगा -2b²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम कोई किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई किसी से एडिशन नहीं हुआ, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा।